हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको समाकलन पढ़ा रहे हैं, उसमें से निश्चित समाकलन पढ़ा रहे हैं। तो इसके पहले हम लेक्चर आपको पहला दे चुके हैं, योग सीमा विशेष समाकलन कैसे किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए बच्चे इसमें डरते हैं। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हैं तो इसलिए डरिए मत, बस जैसे क्वेश्चन दिया गया वैसे सॉल्व करिए। बताया गया जो मेथड हम बता रहे हैं वैसे लगाइए, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर जैसे 1 सॉल्व किया वैसे 2 नंबर है। आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 3 है वैसे 2। तो पहले 3 नंबर बता दें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर टाइप की क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हमने बताया था फार्मूला लिखिए, बिना फार्मूले को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो फार्मूला अगर लिखेंगे तो ये देखो कितना होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स और ये डी एक्स हो जाए, क्योंकि योग सीमा विशेष से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने बताया था आगे पहले क्या होता है, बी माइनस ए और ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, और फिर होता है एफ ए, फिर प्लस एफ ए प्लस एच, फिर प्लस एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन, प्लस बढ़ते हुए चले जाते हैं। फिर एफ हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये होता है। तो इतना हो गया। अब इसमें सारी वैल्यू हमें निकालना पड़ता है, जो जो वैल्यू आपको दी गई है वो वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। जब वैल्यू ज्ञात कर लोगे तभी आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सारी वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2 है, तो ए बराबर कितना 2। फिर यहाँ पे ऊपर बी है तो बी बराबर कितना 3 हो गया। ये एफ एक्स है तो एफ एक्स बराबर कितना एक्स स्क्वायर, ये निकला है। अब इसके बाद जितनी वैल्यू है वो सब वैल्यू इसमें रखिए। तो सबसे पहले एफ ए निकालते हैं। तो एफ ए का मतलब F2 निकालोगे, ऐसा ना, क्योंकि एफ ए का मतलब ए के स्थान पे आपको 2 रखना है। तो F2 निकालो, तो ये बताइए कितना होगा, यहाँ पर रखोगे तो ये किसका हो जाएगा F2, ये 2 का स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है आगे F2 प्लस एच निकालो। अगर 2 प्लस एच निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा F, अगर इसमें x में वैल्यू रखो, x के स्थान पे कितना 2 प्लस एच, यानी जब वैल्यू रखेंगे a प्लस एच है तो a प्लस एच अभी रखिए कि आपको पूरा दिखाएंगे, अभी तो केवल निकाल रहे हैं वैल्यू। F2 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच, इसके स्थान पे x के और होल स्क्वायर, तो इसको a प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू एच हो जाएगा, और प्लस कितना एच स्क्वायर, ऐसा। a प्लस बी के होल स्क्वायर, सूत्र आप पढ़े थे, a प्लस बी और होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र आप पढ़े थे, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ऐसे निकालते हैं एफ ए प्लस 2h, तो ए की वैल्यू कितना है 2 है, बराबर यहाँ पे वैल्यू रखो 2 प्लस 2h ऑफ होल स्क्वायर। तो वैल्यू रखो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h, फिर प्लस कितना 2h ऑफ होल स्क्वायर, ऐसे छोड़ दीजिए, आगे आपको नहीं करना है। अब आइए क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे जैसे ये लिखेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा 2 से 3 और फिर कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे जो वैल्यू है तो सबसे पहले रखो 3 माइनस कितना 2 हो जाएगा, फिर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, ए के स्थान पर रखो 2, तो ये क्या होगा F2 होगा। ए के स्थान पे रखना है हमें F2 प्लस एच हो जाएगा, फिर F2 प्लस 2h एंड सो ऑन, इसमें भी चलेंगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू रखेंगे प्लस F2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये रखेंगे। तो एक वैल्यू हमने नहीं निकाला, वो भी हम निकाल देते हैं थोड़ी सी जगह ही बना के, क्योंकि लास्ट वाली, तो ये लास्ट वाली वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू अगर निकालोगे तो F बनेगा कितना 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो पहले 2 है तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो ये कितना 2 प्लस एन माइनस 1 एच हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए के स्थान पे 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 और एन माइनस 1 इंटू एच, और प्लस देखो ये कितना हो जाएगा, लिखेंगे तो एन माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हमने सारी वैल्यू ऐसे लिख दिया। अब जहाँ जैसे वैसे रखते हुए चले जाओ। चलिए रखते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे 1, फिर लिमिट
n टेंस टू इन्फाइनाइट 1/n। F2 की वैल्यू कितना, अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर निकल के आ गया। F2 प्लस एच, तो हमने ये निकाला है, फिर प्लस ऐसे ब्रेकर लगा के लिए 2 स्क्वायर प्लस 2 एच और प्लस कितना एच स्क्वायर। फिर F लिखा हुआ है 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच की वैल्यू ये निकाला है, तो प्लस 2 का स्क्वायर फिर 2 इसके बाद इंटू 2 फिर ये कितना हो जाएगा 2h ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हुआ प्लस एंड सो वन। फिर प्लस अब आप क्या करिए, ये वाली वैल्यू रखिए, तो ये वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे, देखो 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 n-1 h हो गया। फिर देखो n-1 ऑफ होल स्क्वायर और ये कितना h स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपको जैसे जो प्रथम पद है वो प्रथम पद, जैसे ये पहला आप देखोगे, ये पहले दूसरे का पहला है, ये तीसरे का, ये लास्ट का, तो इनको साथ में लिख लो। जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। तो देखो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी कितना है 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी कितना है 2 का स्क्वायर, एंड सो वन की इतनी बात यहाँ भी है, तो ये लास्ट में कितना है n बार, ये n बार तक हो गया। अब ये वाला, तो एक पद इसमें कम है, देखा एक पद कम है, तो ये वाला दूसरा पद लो, तो ये हो जाएगा 2h, फिर लिया, फिर इसके बाद इसका भी 2h, फिर आगे इसको ना लिखो, फिर प्लस इसके बाद क्या करना एंड सो वन, ये लास्ट वाला लिख लो, तो ये कितना है लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान दो तो यहीं पे चाहे से पूरा लिख दो, ना ध्यान देने कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ देखो कितना हुआ, ये h है और यहाँ पर कितना 2h हो गया, और लास्ट में जाके इसके साथ 2 जोड़ देंगे तो n-1 पद है कि नहीं। अगर आप ध्यान दोगे तो ये n-1 पद है, इसमें ये बता दिया क्यों, क्योंकि इसमें h नहीं है। आइए इसमें फिर बढ़ते हैं, फिर प्लस ये कितना होगा h स्क्वायर, अगर 2 का वर्ग इसका भी वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर। फिर इसमें देखो, इसमें तो ये लास्ट वाला पद है, तो लास्ट में ये कितना हो जाएगा प्लस h स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना पद हो गया h स्क्वायर लिखा हुआ, एक माइनस पद कम है तो लिख सकते हैं n-1 पद है यहाँ पे। अब इस पे पता चल गया, तो सबसे अब ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट पद से ये बता दें कितना पद है, इसलिए आपको क्रम से ऐसे ध्यान देना। अगर इसको क्रम नहीं ध्यान दोगे तो हमेशा क्या हो, ये गलत हो जाएगा। चलिए लिमिट सॉल्व करते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। अब देखो ये 2 स्क्वायर टू n बार तक जोड़ा जा रहा है, तो 2 स्क्वायर गुणे n, अभी हमने बताया था 4 को 10 बार जोड़ो तो 4 गुणे 10 बराबर 40, वैसे हम n बार तक जुड़े, ये आ गया। इसमें देखो कॉमन है, क्या कॉमन है, अगर हम कॉमन ले ले यहाँ से 2 4 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 4 कॉमन ले लें 4h, अगर हम 4h कॉमन ले ले तो यहाँ पर कितना बचा h, 4 इक्के 4, एक बचा, यहाँ पे 2 दूनी 4 कॉमन हो गए h, तो प्लस कितना बचा 2 बचा। अब एक पद और आगे बढ़ाना चाहे तो हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 आया 2 आया तो ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में चले जाएंगे। ये कितना n-1 पद तक था, आगे फिर प्लस ये भी देखो h स्क्वायर, और यहाँ भी ऐसे क्रम से होता हुआ चला जाएगा, तो आप h स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और ऐसे एक पद और अपने मन से बढ़ा लो 3 का स्क्वायर, ये कितना n-1 पद इसमें भी है। अब इसको जोड़ो, तो सबसे पहले इसको जैसे ऐसे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, 2 दूना 4n हो जाएगा। इस पे ये कितना 4h है। अब इसको अभी हमने बताया था, पीछे जोड़ो तो n+1 होता है, तो जोड़िए n-1 और फिर n-1 और +1, अभी सूत्र आपको बताए थे। अब बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ो h स्क्वायर ln है, और यहाँ n-1 है, 1 का स्क्वायर है तो बताए थे n-1, फिर n-1 और फिर +1, इतना हो गया। फिर इंटू क्या होगा 2 लिखा था, 2n-1 +1, और बाई कितना था 6 था, ये आपको सूत्र बताए थे। अब इसी सूत्र इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, ये हो गया 4n
और चाहो तो इसको काट सकते हो 2 से, 2 दूनी 4 प्लस 2h हो जाएगा। ये इससे कट गया तो n माइनस 1 इंटू एन बचा। देखो यहाँ 1 है, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा h स्क्वायर, और फिर देखो इस पर n माइनस 1 है तो h स्क्वायर n माइनस 1 इंटू क्या बचा n, और यहाँ पे 2 से गुणा कराओ तो ये 2n माइनस 2 प्लस 1 और बाई 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो आगे। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, ये 4n प्लस 2h, और n को आगे भी कर सकते हो ऐसे, ठीक, n hn लिख दो और n माइनस 1 ऐसे लिखा जा सकता है। फिर प्लस h स्क्वायर है और n माइनस 1, 2 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 1, और बाई कितना आ गया 6 आ गया और एक n बचा हुआ था। अब हमें क्या करना है, इसमें फिर वैसे ही वैल्यू बनाना पड़ेगा जैसे भी हमने पीछे बनाया था, क्योंकि जब तक उस तरह की वैल्यू हम नहीं बनाएंगे तब तक इसमें कभी आंसर हम दे भी नहीं सकते, कभी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है n है, तो चाहे इसमें देखो n है और n की वैल्यू कॉमन भी ले लो, जैसे कॉमन n है n कॉमन ले लो, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, अगर n कॉमन ले ली तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 2h बचा, n माइनस 1 बचा, यहाँ पे h स्क्वायर बचा, और n माइनस 1 2n प्लस 2 1 के 2 माइनस 1 बचा, 2n माइनस 1 क्योंकि 2 में से 1 घटा है माइनस, और बाई कितना ये 6 है। देखो n से n कट गया। अब हमारे पास h बताना है, तो हमने एक चूँकि बताया था कि h बराबर क्या होता है b माइनस ए बाई एन, ये तो होता है। तो अगर b की वैल्यू रखो 3 माइनस 2 बाई कितना n, अगर वैल्यू रखेंगे 1/n, यानी ये क्या कर दीजिए रख दीजिए। अगर रखेंगे h के स्थान पे तो देखो लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू इनफाइनाइट 4 प्लस h के स्थान पे देखो 2 गुणे 1/n लगना है, ये h है तो h का स्थान पे 1/n, n माइनस 1, अब प्लस हो जाएगा, इसमें भी रखो तो 1 का वर्ग करो 1 आएगा और n का स्क्वायर n आएगा। अब इसमें है चाहे n कॉमन ले लो, अगर n कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बचा n कॉमन, जो अगर वैल्यू नहीं है तो भट्टे में हो जाती है, यहाँ भी n कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा 2 और माइनस 1/n, और n को हमने क्या गुणे में लिख दिया। देखो एक स्क्वायर है, ये इससे कट गया, टोटल बाई इसका 6 रहेगा ही, और यहाँ भी है तो n से इसके भाग करा दो तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4, अब प्लस अगर इसको भाग कराएंगे तो 2 हो जाएगा, n से n कट गया तो 1 माइनस 1/n हो गया। यहाँ पर क्या बचा 1/6, 1 माइनस 1/n और 2 माइनस 1/n। अब आप क्या कर दो, ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आसानी से इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये 4 होगा प्लस 2 हो जाएगा 1 माइनस 1/इनफाइनाइट 1/6, 1 माइनस 1/इनफाइनाइट और 2 माइनस 1/इनफाइनाइट। चलो सॉल्व करो तो ये होगा 4 और 2, 1 माइनस इनफाइनाइट से बाकी 0, 1/6, 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0। देखो अब सॉल्व करिए, इसको कितना आ जाएगा, जब ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं आसानी से, क्योंकि हर का हमें क्या करना है लासा लेना पड़ेगा। जब लासा ले लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये वैल्यू 4 है और इसके बाद प्लस 2 और ये कितना 1/6 और यहाँ 2 1 के 2, 2 से भाग कर 2 3 6, तो कितना बचा 4, 4 दूनी कितना 8, अब प्लस 1/3, 8 3 24। अगर इसको गुणा कराओगे तो ये 24 प्लस 1/3, तो 24 और ये कितना 25/3, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें आसानी से सॉल्व कर ले। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे जो मिले आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए 24 नहीं होगा, ये 4 2 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो गया, 6 3 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो गया, 18 में 1 जोड़ दो तो 19 बटा कितना हो जाएगा 3, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो कोई क्वेश्चन मिले चाहे जो आप ऐसे सॉल्व, यानी ये कितना आ जाएगा अगर देखोगे 19/3। तो इसका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था वैसे ये भी सॉल्व करना है। तो अभी हमने बताया था कोई भी फंक्शन मिले सबसे पहले आप सूत्र लिख लीजिए। तो सूत्र क्या होता है कि a टू b f(x) dx बराबर b माइनस ए और लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1/n a f a फिर प्लस f a प्लस h फिर प्लस a प्लस 2h एंड सो वन प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये सूत्र होता है। तो हमने ये सूत्र लिख दिया। अब आप यहाँ से कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितना -1, b की वैल्यू कितना 1 और f(x) की वैल्यू कितना e⁻x। अगर हम h बराबर निकालते हैं तो क्या था b-a/n। तो b की वैल्यू कितना 1 है और a की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा -1/n। तो 1 + 1/n बराबर कितना 2/n। ये आ जाएगा। इसमें वैल्यू निकाल ले, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं यूज़ कर ले। अगर इसको इससे गुणा करा दोगे तो NH बराबर क्या आ जाए 2 आ जाएगा। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर लेंगे। अब हमें क्या करना, अगर FA की वैल्यू निकाल, FA है तो A के स्थान पे कितना -1 है। तो आप निकाले f(x) का, तो निकाले f-1 बराबर e⁻ कितना हो जाए -1 हो जाएगा। फिर प्लस अगला दूसरा निकाले f-1 प्लस h, इसका निकालोगे e⁻1 प्लस h। फिर f-2h निकालिए तो e⁻n प्लस 2h। ये इतना आ गया। अब हमें लास्ट वाली वैल्यू अगर निकालते हैं f-1 प्लस n-1 इंटू h, तो यक्स के स्थान पे ही रखना है। तो यक्स के स्थान पे रखेंगे -1 प्लस n-1 इंटू h। ये हमारे पास सारी वैल्यू निकल आई है। अब आप क्या करिए, सारी वैल्यू सूत्र लिखिए, यानी ये क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखने के बाद इसको सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा -1 e⁻x dx। लिखा हुआ b-a, तो b की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा -1। फिर लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1/n। f यानी ये कितना -1 होगा, फिर प्लस f-1 प्लस h हो जाएगा। फिर यहाँ पे a की वैल्यू रखिए f-1 प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन f हो जाएगा -1 प्लस n-1 इंटू h हो जाएगा। इतना हमने लिख दिया। अब जो वैल्यू ये निकाले हैं जहाँ जहाँ पे है वैसे आप क्या करें, रखते हुए चले जाइए। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एक एक जोड़ देंगे तो 2 डायरेक्ट लिख दो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे e⁻1, फिर प्लस इसकी वैल्यू पुट करेंगे e⁻1 प्लस ये क्या लिखा हुआ h, h लिख दीजिए। फिर प्लस आगे बढ़ेंगे इसमें, तो इस स्थिति में देखो कितना हो जाएगा, तीसरा लिखे हैं कि e⁻1 प्लस 2h और आगे बढ़िए प्लस एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू निकालें e⁻1 प्लस n-1 इंटू h हो जाएगा। अब हमें ये सारे पद ऐसे अलग अलग प्राप्त हो गए। अब अलग अलग प्राप्त हो गए तो एक चीज़ जानते हो, अगर कोई वैल्यू लिखी है ये प्लस में तो ऐसे लिख सकते 2 लिमिट 1/n छूट गया, n टेंस टू इन्फाइनाइट 1/n हो जाएगा। तो इसको लिखा है e⁻1 और e⁻1 इंटू e गुणे में तो लिखा जा सकता है ना, और फिर e⁻1 इंटू e⁻2h एंड सो ऑन e⁻1 इंटू en-1 इंटू h हो जाएगा। अब आप देखिए पूरे टर्म्स में e⁻1 कॉमन हो गया, तो आप तुरंत जैसे मिला वैसे कॉमन 2 लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1/n e⁻1 का होती है, यहाँ 1 बचा, e⁻h बचा और प्लस e⁻2h बचा और एंड सो ऑन प्लस अगर आप देखोगे e⁻n-1 इंटू h बचा। देखो अब यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए n पदों है, कैसे, क्योंकि यहाँ h नहीं है लेकिन एक पद ज़्यादा है ना, तो n में एक जोड़ोगे तो कितना n पद आ जाएगा। यानी श्रेणी में कितना, अगर आपसे पूछा जाए श्रेणी में कितने n पद हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें वैल्यू में h नहीं है इसलिए इसमें एक बढ़ गया है, इसलिए जोड़ेंगे n। तो एक आपने पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी,
अगर आप गुणोत्तर श्रेणी पढ़े हो तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन प्लस ए आर की पावर n माइनस 1 ए। और हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि अगर ये वैल्यू 1 से छोटी हो या 1 से बड़ी हो, अगर 1 से बड़ी है तो हम क्या लिख सकते हो 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, ये पढ़े हैं। तो ये फार्मूला हम क्या कर देते इसमें अप्लाई कर देते। तो अगर r की वैल्यू निकालो तो r बराबर कितना हो e की पावर h बाई 1 e की पावर h हो गया, और a बराबर जो पहला पद है ये 1 निकल के आ। तो इसमें गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला लगाइए 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n e की पावर माइनस 1। तो अगर फार्मूला लगाएंगे a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस ई एच है, e की वैल्यू h और ये पावर कितना n हो जाएगा और बट्टी 1 माइनस ई की पावर h होगा। ये इतना निकल के आ गया। अब आगे सॉल्व करो 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो 1 बाई n ई की पावर माइनस 1। अगर इसको इससे गुणा कराओ तो 1 माइनस ई की पावर एन एच हो जाएगा और बट्टे 1 माइनस ई की पावर h। अभी हमने निकाला था 1 माइनस, देखो लिखा हुआ है एन एच बराबर 2, तो यहाँ क्यों ना हम 2 रख दें। अगर इसमें 2 रख देंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाता है। तो अगर आप वैल्यू रखो यहाँ पे 2 तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि और आसान बन जाएगा। तो 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n ई की पावर माइनस 1 और 1 माइनस ई की पावर 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर h। अब हम e की पावर h ऐसे फार्मूला नहीं ख़त्म होता, तो एक लिमिट होती है कि n टेंस टू 0 1 माइनस या 1 माइनस ई की पावर x बाई x बराबर कितना 1 होता है। तो यहाँ h है ना, देखो h नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये लिमिट डायरेक्ट ये h है, तो h के स्थान पे अगर ध्यान दोगे तो हम लिख सकते हैं, अभी पीछे बताए थे कि 2 बाई n, लेकिन 2 बाई n करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं अगर इसको इधर भेज दो, ठीक, देखो यहाँ से ये है तो n h बराबर कितना आया था 2 बाई n आया था। अगर 2n आया था तो ऐसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आप देखोगे ये 2 है तो 2 को अंदर भी भेजा जा सकता है, तो अंदर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2 बाई n और फिर लिमिट e की पावर माइनस 1 और h की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाए 1 माइनस ए स्क्वायर और बाई कितना होगा 1 माइनस e की पावर 2 बाई n हो जाएगा। अब ये वैल्यू इधर भेज दीजिए, जब इसको इधर भेजोगे तो e की पावर माइनस 1, ये लिमिट स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस ई स्क्वायर और बाई, जब यहाँ पे इसको लेकर आएंगे बटे में तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये है। अगर ये वैल्यू लेकर आया जाए इधर बटे में तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस ई की पावर 2 बाई n, और जब ये आएगा इधर तो अब देखो इसको ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा कि दोनों वैल्यू दी गई है तो ये गुणे में है, अगर ये आएगा पूरे बटे में तो हम लिख सकते हैं 2 बाई n, ये इसको लिख सकते हैं। तो अभी हमने बताया ये वैल्यू 0 होती है तो लिख सकते हैं e की पावर 1 होता है तो 1 माइनस ई स्क्वायर बाई 1, तो इसको बटे में भी कर सकते हैं ना 1 बाई ई और 1 माइनस ई स्क्वायर गुणा कराओ तो 1 बाई ई और ई स्क्वायर बाई ई हो जाएगा। तो अगर देखोगे ये इससे कट गया तो 1 बाई ई माइनस ई ये स्क्वायर से हो जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन मिले सारे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, तो आपको हम बता देंगे। तो 3 क्वेश्चन हम बताएं, 3 क्वेश्चन आपको छूटा है तो वो जरूर सॉल्व करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं समझ तो आपको हम बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।